नमस्कार बंधुओं। आप सब जानते हैं कि अभी 15 अगस्त का हमने आयोजन सुना देखा और इन्हीं दिनों पूरे भारत में और विश्व में जहाँ संस्कृत की बात होती है वहाँ संस्कृत सप्ताह मनाया गया। और उस समय मैं एक विचार लगातार मन में जो आता है उस पर चिंतन करता गया। स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते, ये सूक्ति आप सब लोगों ने सुनी है। तो एक सुलझा हुआ विद्वान क्या करता है, ये विचार मेरे मन में आया और इस विचार के आते ही मुझे भारत रत्न डॉक्टर पांडुरंग वामन काणे मेरी स्मृति में आए। एक विद्वान जो अपने जीवन में सीखता है, पढ़ता है, अनुभव करता है, उसको वो व्यापक रूप से सब में बांटता है और इसको बांटते हुए वह एक युग से दूसरे युग के बीच ज्ञान सेतु का निर्माण करता है और बीती हुई पीढ़ियों का ज्ञान वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए वो ज्ञान की धारा को प्रवाहित करता रहता है। भारत रत्न काणे ने निस्संदेह, उनके बारे में हम कह सकते हैं कि उनके पास जैसा ज्ञान का भव्य और विशाल सेतु उन्होंने बनाया वैसा अन्यत्र नहीं मिलता। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं भारत रत्न पांडुरंग वामन काणे साहब के बारे में संक्षेप में आपके सामने अपने विचार साझा करूंगा। तो आइए उनके बारे में जानते हैं। डॉक्टर काणे ऋषि परंपरा के विद्वान थे। उन्होंने खुले मन से अपने ज्ञान भंडार को लुटाया और उन्होंने धर्मशास्त्र का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, पहले अंग्रेजी में लिखा और फिर संस्कृत में और उसके बाद मराठी में, 3 भाषाओं में हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र लिखकर उन्होंने भारत की प्रतिष्ठा और गौरव को बढ़ाया और इस कार्य के लिए उनको 1963 में भारत रत्न सम्मान दिया गया। आज जब धर्म को लेकर अनेक प्रकार की भ्रांतियां और दुष्प्रचार किया जा रहा है, उस समय हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र की प्रासंगिकता बढ़ जाती है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित काणे साहब ने एक महान विद्वान और शिक्षक तो थे ही, लेकिन उत्कृष्ट कोटि के लेखक भी थे। भारत की प्राचीन धर्म संस्कृति को यदि पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में सम्मान और आदर की दृष्टि से आज देखा जाता है, इसका श्रेय इस महान पंडित पांडुरंग वामन काणे साहब को जाता है। उनके परिचय के बारे में अगर मैं कहूं तो उनका पूरा नाम है डॉक्टर पांडुरंग वामन काणे और डॉक्टर काणे के नाम से भी वे जाने जाते हैं। उनका जन्म 7 मई 1880 में हुआ और जन्म स्थान है भारत में महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जनपद में एक दापोली गांव है, वहां हुआ। उनके पिता का नाम वामन राव था और शिक्षा अगर उनकी देखें तो उन्होंने 2 विषय में एमए किया और एलएलबी किया, संस्कृत और अंग्रेजी में एमए किया और एलएलबी, और भारत रत्न पुरस्कार और कई सारे पुरस्कार उनको मिले। और उनकी रचनाओं को अगर हम देखें तो धर्मशास्त्र का इतिहास, संस्कृत काव्य शास्त्र का इतिहास, भारतीय रीति रिवाज आदि अनेक ग्रंथ है और सामाजिक कार्य भी वे करते रहे। इसमें उनका उत्कृष्ट कोटि का योगदान है, जैसे कि छुआछूत का विरोध, अंतरजातीय और विधवा विवाह का समर्थन। इस तरह से उन्होंने सामाजिक कार्य किए और वे 92 वर्ष की आयु में, यानी कि 1972 18 अप्रैल को इस लोक को छोड़ के परम तत्व में विलीन हो गए। उनके बारे में संक्षेप से अगर मैं कहूँ तो वे विद्वान थे ही थे, धर्मशास्त्री थे और उनको संस्कृत, भारतीय संस्कृति और धर्म का विशेष ज्ञान था। और उनकी शिक्षा के बारे में जैसे मैंने कहा कि हाई स्कूल की शिक्षा उन्होंने जो परीक्षा दी वो एसपीजी स्कूल से पास की
और अपने पूरे जिले में तब वे 23वें स्थान पर थे। और उसके बाद उन्होंने स्नातक की परीक्षा पास की और संस्कृति के विषय में विशेष योग्यता होने के कारण भाऊ दाजी संस्कृत पुरस्कार उनको तब प्राप्त हुआ। डॉक्टर काणे कुशाग्र बुद्धि थे और इसलिए उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर उन्होंने विल्सन कॉलेज से पढ़ाई की। 2 साल तक फेलोशिप उनको मिला। पांडुरंग वामन काणे साहब इसी कॉलेज से LLB की परीक्षा भी पास करके प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए और उन्होंने संस्कृत और अंग्रेजी विषय में MA परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। इसी समय उन्हें वेदांत पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया। इन्होंने बाद में टीचर्स ट्रेनिंग की परीक्षा उत्तीर्ण की और इस परीक्षा में पूरे प्रांत में प्रथम आए, जैसे कि वे कुशाग्र बुद्धि थे, और उन्हें जिला सहायक शिक्षा अधिकारी का पद मिला। कुछ समय बाद अपने अध्ययन और शोध कार्यों के कारण उन्होंने ये पद छोड़ दिया। उनका कार्य क्षेत्र और योगदान को अगर क्रमशः हम देखें तो सर्वप्रथम उन्होंने अध्यापन का कार्य प्रारंभ किया। लेखन और शोध के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पा रहा था, इसलिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी और लेखन और शोध कार्य में अपना पूरा समय देने लगे। और उसके बाद इन्होंने कुछ दिनों तक वकालत भी की, किंतु कुछ समय पश्चात उन्होंने वकालत भी छोड़ दी और पूरा समय लेखन और शोध में लगा दिया। इन्होंने अपनी रचनाओं में अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय लगा दिया। धर्मशास्त्र का इतिहास इनकी प्रमुख रचना है। यह 5 भागों में प्रकाशित हुआ है, जो कि 6500 पृष्ठों का यह ग्रंथ भारतीय धर्मशास्त्र का विश्वकोश है। बहुत सारे पुरस्कार मिले, जैसे कि 1946 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने मानद डॉक्टरेट का सम्मान दिया। 1948, 1951, 1954 में प्राच्य विद्याविदों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में इन्होंने भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया और 1960 में पुणे विश्वविद्यालय ने डॉक्टरेट की उपाधि से इनको सम्मानित किया। 1963 में भारत सरकार द्वारा इनको भारत रत्न सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया और 1965 में धर्मशास्त्र का इतिहास का जो 5वां खंड, ये 5 खंडों से 5 खंडों में से जो चौथा खंड है उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ था। 92 वर्ष की आयु में वे दिवंगत हुए। जीवन पर्यंत एक महान व्यक्तित्व की तरह अपने धर्म ज्ञान को शब्दों का रूप देते रहे, ताकि आने वाली पीढ़ियां उनके लेखों और विचारों को जान सके, जीवन में भारतीय संस्कृति और सभ्यता को उतार सके, रूढ़िवादी विचारों और अंधविश्वास से दूर रह सके। महान साहित्यकार, शिक्षा शास्त्री, धर्मशास्त्री भारत रत्न डॉक्टर पांडुरंग वामन काणे जी का देहोत्सर्ग 18 अप्रैल सन 1972 के वर्ष में 92 वर्ष के आयु में पूरा हुआ। तो इस महान व्यक्तित्व के बारे में बताने का मेरा मुख्य उद्देश्य है कि आज जब हम अनेक प्रकार की समस्या और चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, सम्मुख हमारे आ रहा है, उस समय ऐसा व्यक्तित्व जिसके बारे में जानकर, अध्ययन करके और प्रेरणा लेकर हम आज की अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। आज बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।